जीवन रूपांतरण के दिव्य सूत्र प्रस्तावना। चेतना की जागृति। जय श्री राधे कृष्ण। जीवन एक अनंत यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमें नई चुनौतियों और अनुभवों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम बाहरी जगत के शोर में अपने भीतर की उस दिव्य शांति को खो देते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को केवल जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन को सार्थक बनाना अनिवार्य है। ये लेख उन उपदेशों का संकलन है जो आपके अंतर्मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करेंगे। आत्म सत्य और निर्णय की शक्ति। संसार में अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश यही है, अपने निर्णय अपनी सच्चाई के दर्पण में देखकर लो, नकल का परित्याग। जब हम दूसरों के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। समाज की देखा देखी बनाया गया मार्ग अंततः पश्चाताप की ओर ले जाता है। भीतर की शांति। जैसे समुद्र के गहरे तल में सदैव शांति बनी रहती है, चाहे ऊपर लहरों का कितना ही कोलाहल क्यों न हो, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर एक मौन धारण करना चाहिए। संसार की बातें सूर्य की किरणों की तरह प्रखर हो सकती हैं, लेकिन वे आपके धैर्य के सागर को सुखा नहीं सकती। कष्टों में विधाता का हाथ। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन स्मरण रहे, यदि ईश्वर ने तुम्हें कष्टों के द्वार पर लाकर खड़ा किया है तो वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। संकट की कसौटी। कष्ट हमारे धैर्य की परीक्षा हैं। परमात्मा केवल उन्हीं को कठिन मार्ग पर चलाता है जिनमें उस मार्ग को पार करने का सामर्थ्य होता है। शरणागति। अपनी व्यथा का समाधान दूसरों में खोजने के बजाय उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जैसे ही आप मैं के भाव को त्याग कर वह परमात्मा से जुड़ते हैं, आपके भीतर धैर्य और नवीन ऊर्जा का कमल खिलने लगता है। प्रार्थना और प्रतीक्षा का फल। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले, लेकिन ईश्वर का विलंब उसकी अस्वीकृति नहीं है, बल्कि वह एक बेहतर भविष्य की तैयारी है। उत्सव का भाव। यदि उत्तर मिलने में देरी हो रही है तो समझ लें कि प्रभु आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक देने की योजना बना रहे हैं। उनकी टाइमिंग समय हमेशा उत्तम होती है। जीवित का सम्मान। समाज में एक विडंबना है, लोग मृत शरीर को कंधा देना पुण्य मानते हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति को सहारा देना भूल जाते हैं। असली धर्म किसी गिरते हुए इंसान का हाथ थामना है। मन बनाम बुद्धि। सारथी का चुनाव। अर्जुन की तरह हमारा मन भी एक रथ है जिसके घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। यदि इसकी बागडोर एक अंधे मन के हाथ में होगी तो पतन निश्चित है। मन का अंधापन। मन के पास अपना कोई विवेक नहीं होता, वह केवल क्षणिक सुख और आलस्य को चुनता है। इसीलिए कर्तव्यों को टालना मन का स्वभाव है। विवेकशील बुद्धि। अपने जीवन की बागडोर बुद्धि को सौंपें। जब आप बुद्धि के प्रकाश में निर्णय लेते हैं तो वही मन जो आपका शत्रु था आपका सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। संबंधों की गहराई और कटु सत्य। संसार में मीठा बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आपके मुख पर सत्य कहने का साहस रखते हैं वे ही आपके वास्तविक शुभचिंतक हैं। कर्कश सत्य बनाम मीठा छल। कौवा अपनी आवाज से कोयल को दबा सकता है, लेकिन वह कोयल नहीं बन सकता। निंदा करने वाले लोग आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, पर वे आपका चरित्र नहीं छीन सकते। एकांत का वरदान। यदि आप अकेले हैं तो इसे दुर्भाग्य न समझें। ये परमात्मा का दिया हुआ वह अवसर है जहां आप स्वयं को निखार सकते हैं। एकांत में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। कर्म और प्रतिध्वनि का सिद्धांत। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि एको की तरह है। आप जो ब्रह्मांड को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा।
कर्म की गति, आपके कर्म ही आपके जीवन का आकार तय करते हैं। जो आपने बोया है वही काटेंगे। कर्म किसी के सगे नहीं होते, वे अपना हिसाब पूरा करके ही रहते हैं। वर्तमान की शक्ति, आपका अतीत चाहे कितना भी दुखद रहा हो, लेकिन भविष्य आपके वर्तमान के निर्णयों पर टिका है। हर प्रातःकाल ईश्वर आपको एक नया अवसर देता है कि आप अपनी कहानी फिर से लिख सकें। सफलता और प्रसन्नता का अंतर संबंध, सफलता का अर्थ केवल धन या पद नहीं है। असली सफल व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। मुस्कुराहट के स्वामी, जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होना बंद हो जाएगी, आप अपराजय बन जाएंगे। परोपकार का मार्ग, यदि विधाता ने आपको देने वालों की पंक्ति में खड़ा किया है तो उदार बने। दान केवल धन का नहीं, सहानुभूति और प्रेम का भी होता है। जीवन के गुप्त मंत्र और व्यवहार कुशलता, जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सूत्रों का पालन करना आवश्यक है। गोपनीयता, अपने भविष्य के लक्ष्य और रहस्य किसी पर प्रकट न करें। अत्यधिक बोलना शक्ति को क्षीण करता है। अपेक्षा का त्याग, सेवा सबकी करें पर फल की आशा किसी से न रखें। जब आप बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपका ऋण चुकाता है। अपमान का उत्तर, अपमान का बदला विवाद से नहीं बल्कि सफलता से लें। आपकी शालीनता और आपकी ऊंचाई ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा दंड है। भावनाओं का इंद्रधनुष, जैसे वर्षा और धूप के मिलने से इंद्रधनुष बनता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं। संघर्ष का सम्मान, उस क्षण का आभार माने जिसने आपको ठोकर मारी, क्योंकि उसी ने आपको चलना सिखाया। सच्चे रिश्तों की पहचान, उत्सव में वे आते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन संघर्ष में केवल वे खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। क्रोध और विवेक का संतुलन, क्रोध उस माचिस की तीली के समान है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। शांति का मार्ग, जिसका मन शांत है उसने सत्य को पा लिया है। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव विनाशकारी होता है। 4 अनिवार्य गुण, जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए उत्तम व्यवहार, पवित्र नियत, नेक हृदय और ईमानदारी का होना पर्याप्त है। निष्कर्ष, वास्तविक जीवन का आरंभ जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपके भीतर बैठा परमात्मा ही आपका सबसे बड़ा सखा है, उसी दिन से आपके वास्तविक जीवन का आरंभ होगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए चिंता का परित्याग करें और अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उसे जी लो, और जो होने वाला है उस पर विश्वास रखो।